दोस्तों, कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर इंद्र ने धोखे से कर्ण के कवच और कुंडल ना प्राप्त किए होते तो कर्ण अकेले ही महाभारत का पूरा परिणाम बदल सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिनके पास ऐसे हथियार मौजूद थे जो कर्ण के इस कवच को भी भेदने में सक्षम थे। तो कौन थे ये योद्धा और इनके पास ऐसा कौन सा हथियार था, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, कहा जाता है कि कर्ण का कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे और जिन्हें केवल दिव्य शक्तियों से ही निरस्त किया जा सकता था। ये कवच और कुंडल ही कर्ण को एक महारथी बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि कवच जहां कर्ण की सभी अस्त्र शस्त्रों से रक्षा करता था, तो वहीं उसके कुंडल कर्ण के अंदर असीमित स्फूर्ति और तेजी भर देते थे, जिस वजह से कर्ण बिना थके और बिना रुके कई दिनों तक लगातार युद्ध करने में भी सक्षम थे। और उनकी इन्हीं सब काबिलियतों को देखते हुए वेदव्यास जी ने कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर पेश किया है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही पिता सूर्य अपने पुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होने से बचाने के लिए एक रात कर्ण के सपने में दर्शन देते हैं और उन्हें आगे आने वाले खतरे से भी आगाह करते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था, उसी समय उन्होंने कर्ण के सपने में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, हे कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे और उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान है कि तुम अपनी दानशीलता के चलते किसी भी सत्पुरुष के मांगने पर तुम कभी भी उनकी मांग को अधूरा नहीं छोड़ते हो और अपनी कीमती से कीमती वस्तु भी दान करने के लिए तैयार हो जाते हो। और तुम्हारी इसी दानशीलता का गलत फायदा उठाकर इंद्र भेष बदल कर तुम्हारे पास तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल दान स्वरूप मांगने आएंगे। लेकिन तुम किसी भी परिस्थिति में अपने इस कवच और कुंडल को उन्हें दान मत करना, अन्यथा तुम अपनी असीम शक्तियों को खो दोगे और फिर तुम्हें रणभूमि में हराना सभी के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो तुम इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा करते हो, अतः शूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी न कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन दोनों कवच और कुंडल को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं हरा पाएगा, फिर भले ही साक्षात इंद्र भी उसकी सहायता करने के लिए क्यों ना आ जाए। यहाँ पर सूर्यदेव की बातों से हमें पता चलता है कि कवच और कुंडल रहने पर किसी का भी कर्ण को मार पाना असंभव था, लेकिन कवच और कुंडल छिन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। तो वहीं हमें महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 120 में एक घटना का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब युद्ध के दौरान कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया था, तो जहां एक तरफ पांडवों में शोक का माहौल था, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष से कर्ण की तारीफ कर रहे थे। इस प्रकार प्रसन्न होता हुआ देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, घटोत्कच की मृत्यु से यहाँ हमारे पूरे कुल में शोक का माहौल है और आप है कि कर्ण की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। क्या मैं आपकी इस खुशी की वजह जान सकता हूं? तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच कुंडल उतर गया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग हो चुकी है। इसका मतलब अब उसके पास अन्य कोई विनाशकारी शक्ति नहीं बची है। यदि कर्ण कवच और कुंडल से संपन्न होता तो वो अकेला ही रणभूमि पर देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। तुम्हारे दिव्य बाण और मेरा सुदर्शन चक्र भी उसके वध के लिए पर्याप्त नहीं होते। भगवान इंद्र ने जब कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान स्वरूप प्राप्त किए थे, तब उन्होंने कर्ण को वास्तविक शक्ति दी थी, जिसका उपयोग वो तुम पर भी कर सकता था। लेकिन घटोत्कच उसके आगे आ गया, जिस कारण घटोत्कच पर भी उसकी वास्तविक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनका सुदर्शन चक्र भी कर्ण का कवच और कुंडल नहीं भेद सकता था। लेकिन हकीकत तो यह है कि श्री कृष्ण ने ऐसा सिर्फ सूर्यदेव का मान रखने के लिए कहा था, क्योंकि सच तो यह है कि श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से और अर्जुन अपने पाशुपात अस्त्र से कर्ण पर प्रहार करते तो कर्ण निश्चित तौर पर इस प्रहार को नहीं झेल पाते। पर श्री कृष्ण कभी भी सूर्यदेव की कीर्ति को भस्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो महादेव के अतिरिक्त कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं जब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था, तो उस समय अर्जुन ने कहा था कि इस पाशुपतास्त्र के बारे में देवराज इंद्र, यम, यक्षराज, कुबेर, वरुण
और वायुदेव भी नहीं जानते हैं। साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, सभी प्राणियों में त्रिलोकों में ऐसा कोई नहीं है वार को सहन कर सके। इसका प्रयोग तुम मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष के द्वारा कर सकते हो, और इनमें से चाहे जैसा भी इसका आह्वान हो, शत्रु का नाश होना निश्चित है। तो दोस्तों, इन सभी सबूतों से यह पता चलता है कि ये दो अस्त्र कर्ण का कवच और कुंडल आसानी से भेद सकते थे, लेकिन एक और ऐसा अस्त्र था जो बड़ी ही आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था। इस तीसरे अस्त्र को भी धारण करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही थे, और उनके नारायण अस्त्र और वैष्णवास्त्र ये दोनों ही अचूक थे और अजेय थे। कहा जाता है कि नारायण अस्त्र का कोई भी काट नहीं है, इसीलिए एक बार नारायण अस्त्र चला दिया जाए तो दुश्मन सेना का खात्मा लगभग तय माना जाता है। इसका प्रतिकार केवल इसके आगे नतमस्तक होकर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका विरोध करने पर इसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका केवल और केवल एक ही प्रतिकार है, और वो ये है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को इसके आगे अर्पित कर दे। इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध किया था, और देखते ही देखते इस अस्त्र ने पांडवों की एक अपशौणी सेना को नष्ट कर दिया था। अगर श्री कृष्ण उस समय सबको नतमस्तक होने को न कहते तो परिणाम और भी विनाशकारी हो जाता। वहीं जब भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया था तो उस समय अर्जुन को अपने साये में लेकर उस वैष्णवास्त्र के वार को भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। इससे साबित होता है कि नारायण के दो अस्त्र यानी वैष्णवास्त्र और नारायणास्त्र कवच और कुंडल को तोड़कर कर्ण का वध कर सकते थे। लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी कहने की बातें हैं और ऐसा होना संभव ही नहीं था। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि ऐसा रामायण काल में पहले भी हो चुका है। कहते हैं रावण के तीसरे पुत्र यानी कि अतिकाय के पास भी एक दिव्य कवच था जो उसे ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त हुआ था, और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उसे स्वयं ब्रह्मास्त्र से ही तोड़ डाला था। लेकिन अगर हम इस बात को पीछे छोड़ दें और केवल महाभारत के उदाहरणों को ही साक्षी मानकर बात करें तो ये बात सिद्ध होती है कि कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित तो कर सकते थे, परंतु उनका वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। और यही बात श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कही थी। इसका मुख्य कारण यही होगा कि अगर कर्ण पर महाप्रलयंकारी अस्त्र चलाए जाते तो हो सकता था कि सूर्यदेव के मान और कीर्ति को सीधी तौर पर चुनौती होती। तो श्री कृष्ण ने अपनी लीला से ये सब पहले ही रोक दिया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं, और ऐसे में वो अपने त्रिशूल के प्रहार से कर्ण के कवच और कुंडल को आसानी से तोड़ सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण भी कर्ण के कवच को भेद सकते थे। बाकी इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।